Hello students, today we are studying about the tribal coins. As you know, the term tribal coins, it means to that the tribal word is derived from the uh, tribes which are distributed in the India, all parts of the India. भारत में जैसे जनजातियां जो निवास करती हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्ट एंड द वर्नास, जैसा कि रेफरेंस जो है ऋग्वेद में भी आया है कि एक विराट पुरुष से जो है 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है और आफ्टर द वर्नास इट कन्वर्टेड और द ट्रांसफॉर्मेटेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्ट. इट मीन टू दैट कि कास्ट मीन्स द जन्मना भी होती थी और कर्मणा भी होती थी. जो जन्म से होते थे फिर बाद में कर्मण से होने लगे. सो यहाँ पर पॉइंट ये नहीं होता है कि क्या है, लेकिन ट्राइब्स ये नहीं कह सकते कि हम जनजातीय भाग से रिलेटेड हैं. अभी आगे हम और देखते हैं कि ट्राइबल कॉइन्स ही हमने क्यों कहा है. तो पहले थोड़ा समझेंगे कि जैसे मैंने आपको ये पहले ये बुलेट पॉइंट में बताया है कि 1906 में विंसेंट स्मिथ था, वो उसने सबसे पहले ट्राइबल कॉइन्स इसका यूज़ किया, मतलब इसको बताया. फिर बाद में हम देखते हैं कि जो विंसेंट स्मिथ था, ही इशूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिटीज़. We can say these communities as a tribes like the Arjunayan and the Audumbaras and the कुडिंदास, मालवास, नागास, योधेयास. डिफरेंट जो जनपदों की हमने जब बात की थी, जब महाजनपद वाला मैंने आपको लेक्चर बताया था, तो उसमें जो 16 महाजनपदास होते थे. तो ये जो विंसेंट स्मिथ है, ये उसी को जो है ट्राइब्स बोल रहा है या अलग अलग प्रकार के समुदाय बोल रहा है या कम्युनिटीज़ बोल रहा है. अब आगे आप देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट जन से कैसे आया है, इसको ट्राइब्स क्यों बोला है, फिर बाद में जब इन अलग अलग जो जनपदों ने किस प्रकार से अपना सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एक्सपांशन किया, किस प्रकार से इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया और अपने ट्रैड के मुताबिक इनके जो श्रेणी होती थी या जो सेक्टिन होते थे या जो गिल्ड्स होती थी, हाउ दे ट्रैडिंग विद द इंटरनेशनल मैरीटाइम और अलग अलग समुदायों में रह कर के इन्होंने किस प्रकार से दे डेवलप्ड, दे इशूड द डिफरेंट मिंट. और उन टकसालों के अंतर्गत इन श्रेणियों के अलग अलग जो है टकसालों से डिफरेंट कॉइन्स बनते थे, डिफरेंट मुद्राएं बनती थी, जिनको कि हमने नेगम भी आगे आपने ये वाला लेक्चर मेरा सुना था. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रैप्सन ने ये भी बताया था कि हाउ दे डिस्क्राइब्ड एंड द इशूज़ इन द 1897 द कॉइन्स ऑफ एंशियंट नॉर्थ इंडिया. और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो जॉन एलन होता था, एस के चक्रवर्ती, अलग अलग जो हिस्टोरियंस और जो न्यूमिस्मेटिस्ट्स होते थे, तो इन्होंने भी स्मिथ की बात को रेफरेंस किया, संदर्भित किया कि दीज टाइप्स ऑफ द वेयर दीज कम्युनिटीज इशूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉइन्स. सो दीज आर ऑल्सो दीज कॉइन्स एज ए वी कैन से इट इज़ द ट्राइबल कॉइन्स. अलग अलग समुदायों ने, जनपदों ने या जनों ने जो इन ट्राइबल कॉइन्स इनको हम कह सकते हैं. अब आप ये देखोगे कि अलग जो जैसे जो दो ये इस प्रकार का जो जनपद वर्ड आता है, अपन ये कहते हैं ना कि किस तरह से कहाँ गया ये या जनपद, हम ये कहते हैं कि अलग अलग जो जनपद थे तो वो किस तरह से इनका वर्णन आया है. जो एंशियंट जो लिटरेचर हुए हैं, जो अलग अलग हम जो जिनको लिटरेरी एविडेंसेस कहते हैं, सोर्सेस कहते हैं, तो सबसे पहले जनपदा, दिस वर्ड इज ऑकरिंग इन द ऐतरेय ब्राह्मण. इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में आया है, तैत्तरीय ब्राह्मण में आया है और शतपथ ब्राह्मण में भी जनपद का वर्णन हुआ है. एंड द गिव्स द सम आइडिया ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ दीज ट्राइब्स. मतलब सबसे पहले जो हम ट्राइब्स की जो प्राचीनता हम बता सकते हैं, इन साहित्यों के आधार पर हम इन ट्राइबल्स की या इन जनजातीय या जनपदों की हम प्राचीनता बता सकते हैं. अब दूसरी बात हम आप ये कहने में आती है कि और भी मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर मैं हाईलाइट करती हूँ कि द गवर्निंग बॉडी ऑफ ईच जनपदा दे इलेक्टेड बाय द न्यूक्लियस और द ओरिजिनल जनपदीन सेटलर्स, है ना. ये जो गवर्निंग बॉडी होती थी
जिनको कि हमने प्रत्येक को जनपद कहा है, ये वहाँ की छोटी छोटी जो न्यूक्लियर पॉइंट जो रीजन्स होते थे, जिनको कि हमने जनपदीन कहा है, जो वहाँ के मूल निवासी होते थे, वो इनको सिलेक्ट करती थी। एंड सम ऑफ दिस स्टेट्स, जिनको कि हमने कुछ जो राज्य होते थे जिनको कि हम जनपद कह रहे हैं, है ना, तो वो बहुत शक्तिशाली रूप में उन्होंने अपना विकास किया, रूलिंग किया, और वो बड़े एक वास्ट एरिया में डेवलप हुए, है ना। एंड दे कैम टू बी द डेजिग्नेटेड एज द महाजनपदास। वही कि छोटे छोटे जनपदों ने अपना विकास किया, सर्वांगीण विकास किया, और अब ये जो है धीरे धीरे जो है महाजनपदास में कन्वर्ट हुई। ठीक है, जिनको कि हमने ग्रेट ट्राइब्स और वी कैन से द स्टेट्स। नेक्स्ट जो है हम ये समझना चाह रहे हैं कि दे कंटिन्यूड टू वाइल्ड सिग्निफिकेंट पावर। अब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में वो उभरे, एंड द प्रेस्टीज फॉर द लॉन्ग पीरियड, और एक लंबे समय के लिए उनका एक महत्व स्थापित हुआ। जैसे कि हम मगध जनपद को महाजनपद को ले सकते हैं, क्योंकि मगध महाजनपद के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा कि किस तरह से उसका पॉलिटिकल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, और 4 जो डायनेस्टीज़ वहाँ पर किस तरह से राज्य कर रही थी। और उसी वक्त अलेक्जेंडर ने जो सिकंदर हुआ था, तो उसने किस प्रकार से आक्रमण किया था, और वो जो 4 वंश ने, जैसे नाग वंश, काकवर्णी वंश, बिंबसार आया था, शिशुपाल आया था, फिर उसके बाद में मौर्यन डायनेस्टी, वहीं से जो है हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के डिक्लाइन के बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर राज्य किया था। तो वो महाजनपद के रूप में कितना महत्वपूर्ण मगध महाजनपद है। और उस काल के हम जो है कॉइन्स भी देखते हैं कि किस शतमान उस काल में आए थे, काशार्पण उस काल में आए थे। तो ये जनपदों का एक महत्व और महाजनपदों के विकास की पूरी कहानी हमको एक हिस्टोरिसिटी पता करते हैं। और ट्राइबल जो है कॉइन्स के रूप में जो है किस तरह से उनकी स्टेट्स जो है डेवलप हुई, ये भी हमको पता लगता है। दूसरा, द बुद्धास टाइम, आप जो है 9th पॉइंट यदि मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से इन बुद्धास टाइम दीज 16 ट्राइब्स और द 16 महाजनपदास दे हैड ग्रोन द क्वाइट लार्ज एंड द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बुद्धा के टाइम पर भी इन 16 महाजनपदों का टाइम और बुद्धा का टाइम जो है एक ही है, क्योंकि 6th सेंचुरी BC द टाइम ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन, आयरन एज, लोह काल का द्वितीय नगरी क्रांति उस काल में हुई थी। और अलग अलग उज्जैनी को हम लेते हुए यदि बात करें तो दशपुर, महिष्यमती और कौशाम्बी, इतनी नगरीय क्रांति उस काल में आई थी। तो ये अर्बन एक रिवॉल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और 16 महाजनपद, क्योंकि हम इन्हीं को तो ग्रेट सिटीज़ कहते हैं या ग्रेट स्टेट्स कहते हैं, यही तो नगरीकरण के ये 16 महाजनपद, यही तो नगर हैं या यही तो ट्राइब्स हैं। और इन्हीं महाजनपदों में जो क्या बोलते हैं हम, अलग अलग जो कॉइन्स इशूड हुए, तो इन्हीं हम सिक्कों को लेकर के उनके सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हम रेफरेंस देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं बाद में दूंगी, अभी तक यहीं। थैंक